चलिए एक बार फिर से हम लोग न्यूक के अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंपोजिटिंग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और फिर उसको थोड़ा मास्किंग यूज़ करेंगे। मास्क कैसे करते हैं यहाँ पे, तो वो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली आज का जो अपना चैप्टर होने वाला है वो है बेसिक कंपोजिटिंग। बेसिक कंपोजिटिंग मतलब कि किस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पे कंपोज करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे गूगल से कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी होगी, तो मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए, अभी हमारे पास 3 इमेजेस हैं एंड हमारे पास सबसे पहले ये है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है और 1 कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास अभी कुछ इस तरीके से ये मिल चुका है एक इमेज। और अब हमें यहाँ पे खास करके इस वाले सेगमेंट में हमें क्या करना है कि इस कार को कंपोज करना है। कार की थोड़ी सी बेसिक एनिमेशन भी करनी है, वो सारी चीज़ें। मैं पहले इस पे जाता हूँ। इस पे हमने डबल क्लिक करा और डबल क्लिक करके हमें यहाँ पे इसको क्या करना है कि यहाँ से हमें इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। और अगर मैंने सपोज यहाँ से इसको कर दिया ऐसा 90-20-1080, तो इसकी जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्टेड जो रहेगा वो 90-20-1080 का आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो है 612 एंड 408, ये वाली है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इसको यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है और इसी के ऊपर अगर आप यहाँ पे जाते हो, सपोज इसमें आप ट्रांसफॉर्म नोड लगाते हो एंड ट्रांसफॉर्म नोड लगा के अगर आप इसको ऐसे बड़ा कर देते हो तो ये कुछ इस तरीके से आपका बड़ा हो जाएगा। बट बड़ा तो हो गया, बट ये आप देखोगे कि ये जैसा था वैसा ही रह गया। तो आपको क्या करना है कि एस प्रेस करना है। पहले इसको आप यहाँ से 1 कर लीजिए और एस प्रेस करके आप चाहो तो प्रोजेक्ट को कर सकते हो 90-20-1080। ठीक है, ऐसे 90-20 आप 1080 का एक प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो दिखाने के लिए कि हाँ अभी हमारा कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हैं। लेकिन आप देखोगे ये जो सेगमेंट है ये 612 एंड 408 का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से चाहिए तो अगर आप चाहते हो कि हम ट्रांसफॉर्म नोड लगाए हैं तो यहाँ पे आप क्रॉप लगा सकते हो, क्रॉप। सो यहाँ पे आप एक क्रॉप भी लगा सकते हैं और क्रॉप को आप यहाँ पे लाइक ऐसा सीक्वेंस, ये देखिए यहाँ पे 16:9 कुछ इस तरीके से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए तो ये 16:9 के हिसाब से ये आपकी क्रॉपिंग हो रही है। या फिर अगर आपने यहाँ पे 14:9 कर दिया, जो भी जिस भी वे में आप इसको करना चाहते हो, सीक्वेंस के हिसाब से सीक्वेंस और फॉर्मेट के हिसाब से फॉर्मेट। यहाँ पे अगर आप इसको ऐसा बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं इस ट्रांसफॉर्म को यहाँ से निकाल के यहाँ जोड़ देता हूँ तो आप देखोगे कि ये ट्रांसफॉर्म को हमने इतना बड़ा करा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके का चीज़ें यूज़ होता है यहाँ पे अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ी। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें अभी यहाँ पे ना कुछ खास इसको नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है। मतलब ये जो क्रॉप है अभी हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं है। सो फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म को भी अगर हम हटा दें तो आप ट्रांसफॉर्म को भी इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देख लो कि अगर मान लो कि हमने यहाँ पे क्रॉप लोड लगा दिया है और हमने यहाँ पे ये भी लगाया हुआ है, जैसे इसको भी हमने लगाया है यहाँ पे। एंड अगर आपको यहाँ पे अभी दिखाना है कि क्रॉप हमें यूज़ नहीं करनी है, समझ आपको क्रॉप यूज़ नहीं करनी है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। सो देखिए ये रीसेट हो गया अभी आपको यहाँ पे, और इंटरसेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं। और यहाँ पे अगर 16:9 लेते हैं तो हमें ये प्रीसेट्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए और हमने इसको रीसेट कर लिया है। एंड अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करते हो, जैसे ये देखो आपने सॉफ्टनेस करी जो भी, और आप चाहते हो कि ये मुझे इसको डिस्कनेक्ट भी नहीं करना है और हमें इसे कहीं दिखाना भी नहीं है, मतलब इसको यूज़ भी नहीं करना फिलहाल के लिए, तो आप इसको डी प्रेस करके इसको डिसेबल कर सकते हो। डी प्रेस करके तो ये रहते हुए भी ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, और आप इसको हटाना चाहो तो आप इजीली इसको हटा भी सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। सो अभी यहाँ पे अगर हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म नोड में, एंड ट्रांसफॉर्म नोड में अगर हम जाकर देखते हैं तो ये यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, फिल्टर कुछ ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसलेट करने के ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं।
अब मैं इसके एस प्रेस करता हूँ और चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं क्या करने वाला हूँ, ये 828 एंड 411 वाला जो फॉर्मेट है ना, हम कुछ इस तरीके का यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से जो भी चूज करनी है वो चीज़ें आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैंने 90 20 1080 ऐसा कुछ करा हुआ है, बट हमें इसकी कुछ ज़रूरत है नहीं, वैसे मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। अभी के लिए हम ऐसा ही इसको छोड़ देते हैं 640 एंड 480 या 640 400 612 408 पे। ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको हम हटा भी सकते हैं। देखो एज इट इज़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप जिस तरीके से इसको करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर कार को यहाँ पे यूज़ करना है, कार। सो ये कार क्या है, तो अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कार ऐसे दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करनी है कि मर्ज नोड लेनी है। हमने मर्ज लिया और ए डाल देता हूँ इसको और बी डाल देता हूँ इसको, और यहाँ पे कर देता हूँ 1। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ अभी 1। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये कुछ अजीब सा दिखेगा आपको। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो साइज़ है ना बहुत बड़ी है और इसका साइज 600 408 है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी आप सुपर इम्पोज करोगे तो साइज का आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से यूज़ करना है रीफॉर्मेट नोड। रीफॉर्मेट आपने लगा लिया, अभी आप यहाँ पे 1 कर दें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने रीफॉर्मेट लगा दिया और ये सेम जगह पे यहाँ पे आ भी गया है। अब ये PNG था तो डबल क्लिक करना और इसको कर देना प्री मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे आपको ये PNG वाला पोर्शन दिख जाएगा। लेकिन अब हमें इसमें क्या करना है कि अब हमें इसमें एनिमेशन भी लगानी है थोड़ी सी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रीफॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे T, तो हमें ट्रांसफॉर्म नोड मिल जाएगा। एंड ट्रांसफॉर्म नोड लेने के बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे, लाइक यहाँ पे। ठीक है और अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो हम इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि रोड दूर है तो हम इसको दूर से ही दिखाना चाहते हैं ऐसे। और हमने इसको यहाँ पे रख लिया कि हमारी कार ऐसे जाने वाली है। डन। चलिए ये तो हो गई हमारी चीज़ें यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लगाया था ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। एंड अब हमें क्या करना है कि इसको नहीं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको आपको पकड़ना है और इसको आपको कर देना है यहाँ पे ऐसा। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि कार जो है वो चल रहा है, मतलब कार चलने वाला है। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ, कार आगे जाएगा तो हमारा बैकग्राउंड थोड़ा पीछे जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे जाऊँगा एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर लेंगे इधर, ऐसा रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे जाके आपको कर देना राइट क्लिक एंड सेट की, एंड देन आपको इधर आना है और इसे पकड़ के आपको कर देना है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो आपका कार एनिमेट होता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कार तो एनिमेट हो रहा है मगर कार के साथ साथ हमें हमारा बैकग्राउंड को भी एनिमेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद जैसे ही ये कार यहाँ आएगा, इधर जैसे ही कार को हम दिखाएंगे कि इधर आ रहा है, हम चाहें तो अपने बैकग्राउंड को यहाँ से हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसको कर देंगे सेट की, एंड देन मैं जाऊँगा यहाँ पे और इसे हल्का सा पकड़ के हम कर लेंगे इधर, ऐसा एकदम हल्का सा। तो अब आपको लगेगा कि ये कार के साथ साथ, अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ, आपको लगेगा कि हमारा कार के साथ साथ देखो हमारा बैकग्राउंड भी चल रहा है और अब ये चलता हुआ आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके से। सो आप यहाँ पे जैसे ही देखोगे तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही कार एंटर करे और हमारा बैकग्राउंड उसके पहले से थोड़ा स्टार्ट हो जाए, यानी यहाँ किससे। तो उसके लिए आपको जाना है डॉप शीट में, और डॉप शीट में जाने से पहले आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन पे डबल क्लिक करनी है। डॉप शीट में जानी तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी और की भी दिखेगा। इसको सिलेक्ट करो और इसे पकड़ के कर दो यहाँ। अभी आप प्ले करो, स्टार्टिंग में चले जाओ, यहाँ से प्ले करो तो देखोगे कि अब ये बहुत बढ़िया आपको प्ले होता हुआ दिखेगा और कार जाता हुआ भी आपको दिख जाएगा। और कार के जाने के बाद भी इसको थोड़ा देर तक चलना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा और इसको कर दूंगा इधर।
तो ये कार के जाने के बाद भी आपको चलता हुआ थोड़ा सा नज़र आएगा, ये देख सकते हैं आप। तो अब आपको लगेगा कि आपका जो कार है वो रियल में ये मूव कर रहा है, ठीक है, वो रियल में मूव कर रहा है। और इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि इसको आप पकड़ें और इसको एकदम एंड फ्रेम तक आप लगा ही दें, एंड फ्रेम तक। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप इसको ऐसा चलता हुआ देख पाएंगे। अभी यहाँ पे आपका ये बहुत ही रियलिस्टिक वे में आपका काम यहाँ पे हो रहा है। अब हम आ जाते हैं वापस से नोड ग्राफ में, और नोड ग्राफ में आकर अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपका हुआ लग रहा था, और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर क्यों रखता हूँ। अब देखो एक चीज़ समझ लो कि अभी अगर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि एक बार अगर आपने एनिमेशन कर दी और एनिमेशन के बाद अगर आपने इसमें कोई भी चेंजेस करा तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक स्क्रीन मतलब की पॉइंट लग जाएगा, ऑटोमेटिकली की पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो आपको नहीं करना है, इसलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। और यहाँ पे जाते हैं अभी, और जाकर अभी हम वापस से आ जाते हैं नोड ग्राफ में, और नोड ग्राफ में आकर यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। ये देखो, तो ये अभी हो रहा है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि हमारा जो ये पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला जो पार्ट है उसको हमें थोड़ा ब्लर करना है, ठीक है। मुझे इसको ब्लर करना है, यानी कि किसको ब्लर करना है, इसको, बैकग्राउंड को। सो बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए क्या होगा कि उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टैब प्रेस करनी है एंड देन आपको यहाँ पे यूज़ करना है ब्लर। ये देखो हमने लिया ब्लर, और ब्लर लेकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा देना है। अब लगा दिया हमने ब्लर। अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आकर आप इसको ब्लर कर सकते हो। देखो ये ब्लर हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आकर अब देखोगे कि ये जो ब्लर हमने किया ना, तो यहाँ पे देख रहे हो कि रोड भी ब्लर हो गया, और मुझे रोड को ब्लर नहीं करनी है, सीधी सी बात है, क्योंकि सिर्फ पीछे वाला पोर्शन ब्लर होगा, सामने की चीज़ें ब्लर नहीं होती है। इसको हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स। पैरालैक्स इफेक्ट क्या होता है कि जब आप बस या ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि पीछे वाली चीज़, जब आप चलते हो तो आपको लगता है कि पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, तो ये उसको हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स। सो अभी क्या करना है आपको कि इसको किस तरीके से करेंगे। अभी यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम आ गई कि पूरी की पूरी चीज़ें ब्लर हो रही है, हमें पूरी ब्लर करनी नहीं है। तो हम क्या करें यहाँ पे कि यहाँ पे आके आपको करना क्या है कि एक मास्क लगा देनी है, इसके अंदर एक मास्क लगानी है। मास्क कैसे लगाते हैं, सो मास्क लगाने के लिए यहाँ पे देखो ब्लर के अंदर में एक मास्क का ऑप्शन है, ठीक है। ब्लर के अंदर में एक मास्क का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से बाहर जाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको यहाँ से लेना है रोटो। सो दिस इज द रोटो नोड, ये रोटो नोड है। अब इस रोटो नोड में आप जाओगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ऐसा है। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, है ना। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगा। तो आप रोटो भी ले सकते हो और यहाँ से आप रोटो पेंट भी ले सकते हो। तो चलो मैं रोटो पेंट ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। रोटो और रोटो पेंट में क्या डिफरेंस है ये सब हम बाद में समझेंगे। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं आपको अभी। ये देखो यहाँ पे रेक्टेंगल, इलिप्स, बहुत सारे। तो मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेके मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से खींच देनी है और इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ऐसा ऐसा, डन। अभी आप देखोगे कि कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम ले जाके कनेक्ट कर देंगे। यहाँ देखो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, देखो सामने का ब्लर हट गया। और अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँ और सेलेक्ट करके इसको ऊपर ले लूँ कि सिंपली हम इससे क्या करेंगे कि यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा ऊपर कर लेंगे, क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन को ब्लर करना है थोड़ा सा ऐसा।
बस। तो आप देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन ब्लर है और ये वाला पोर्शन ब्लर नहीं है। अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो ईजिली आप देख सकते हो यहां पे, ये देखिए, सो जो भी पीछे की चीजें थी वो अभी ब्लर हो गई है और ये काफी बढ़िया एनिमेशन यहां पे चल रहा है। ठीक है, काफी बढ़िया यहां से एनिमेशन आपको चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको कंबाइन करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि जो पेड़ है, ये पेड़ ना इस कार के पीछे लग जाए। तो देखो, अब ये पेड़ को अगर कार के पीछे लगानी है तो आपको एक चीज ध्यान से समझना पड़ेगा, ये ट्री को समझना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना होगा कि इन दोनों को पहले कंबाइन करना होगा, इन दोनों को। तो ये जो ए है, ए को यहां से निकालना होगा और जोड़ना होगा इसके अंदर, और इसमें भी आपको टैब प्रेस करके करना होगा रीफॉर्मेट नोड। रीफॉर्मेट नोड लगा दिया और इस पर डबल क्लिक करना है और यहां से प्री मल्टीप्लाइड को ऑन कर देना है। अब यहां पे आपको टी प्रेस करना है फॉर ट्रांसफॉर्म नोड। ट्रांसफॉर्म नोड हमने ले लिया। अच्छा, यहां पे नहीं चाहिए, यहां पे चाहिए, और इसको हम ले लेंगे, स्केल कर लेंगे ऐसा। अब ये क्या हो रहा है कि जब आप ट्रांसफॉर्म नोड कर रहे हो ना, तो इसकी जो यहां पे है, तो इसे आप कंट्रोल दबा के इसको बीचों बीच ला सकते हो या यहां ला सकते हो। कंट्रोल दबा के इसको आप चेंज कर सकते हो। अभी मैंने पेड़ लगा दिए यहां, अब इसको और छोटा कर लो। ये देखो, पेड़ यहां पे लग चुका है। ठीक है, यहां पे हमारा पेड़ लग चुका है, यहां पे डन। अब हमें क्या करना है कि हमें इसी पेड़ को और कॉपी बनानी है। ठीक है ना, इसी पेड़ को हमें कॉपी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को वापस सेलेक्ट करेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट करना। जब तक ये येलो नहीं हो जाए आप नहीं कर सकते। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं। अब इन दोनों को हमने क्या करना है कि ये हो गया हमारा यहाँ पे। सो अब मुझे यहाँ पे और पहले यहाँ पे इन दोनों को पहले मर्ज करनी है। तो हम एक मर्ज नोड लेते हैं, इसको कर लेते हैं लाइक ए और इसको कर लेते हैं बी। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 प्रेस करो। देखो आपको 2 ट्री दिखेंगे, सी आपको यहाँ पे ये दोनों ट्री ऐसा दिखेगा। हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है, अब ये हमारा 2 हो गया ना, तो ये हो गया हमारा फोरग्राउंड। अब इसके अंदर 1 प्रेस करो, देखो आपको दोनों ट्री यहां पे दिखना शुरू हो गए। अब चूंकि हमें इसको ब्लर करना है, चूंकि हमको दोनों को ब्लर करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस ब्लर नोड को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी, और इस मर्ज के बाद लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे आपका ये पेड़ वाला पोर्शन भी ब्लर हो जाएगा। और इसको हमको, इसका ब्लर हमें कम रखना है क्योंकि ये पेड़ थोड़ा सा आगे है, तो हम इसको कम रखेंगे ऐसा, क्योंकि वो पीछे वाली पोर्शन ज़्यादा ब्लर होगी, सामने वाली पोर्शन कम ब्लर होगी। तो हम उस तरीके से इसको सेट कर दिए। बल्कि आप इसकी ब्लर को और थोड़ा कम कर लीजिए, हल्का, बस। ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि अब आपको एक और मर्ज लेनी है। अब इस मर्ज में ए हो जाएगा ये और बी हो जाएगा ये। अब आप यहां पे आके करेंगे 1, तो देखो आपका कार भी आ गया। अब मैं इसको कर लेता हूं शिफ्ट F3 ताकि आप इसको, या शिफ्ट F1 ताकि आप इसके नोड को समझ सके अच्छे से। ये देखिए, तो अभी यहां पे आकर F प्रेस करो, देखो फिट हो गया ये। अब आप इसको प्ले करके चेक करो, तो देखो आपका ट्री जो है आपको वहां पे दिखेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ट्री हमारी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, और ये देखिए हमारा ये पूरा कमांड बना हुआ है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि ट्री हमारा मूव नहीं कर रहा है, जबकि ट्री को भी मूव करना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा कि इस ट्रांसफॉर्म में जो हमने एनिमेशन लगाया था, इस ट्रांसफॉर्म को हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको यहां लगा देंगे। ये देखो, जैसे ही आपने यहां लगाया ना, तो आप देखोगे कि आपकी दोनों ट्री भी कॉपी होके वहां जा रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम एक आएगी कि यहाँ पे 2-2 ट्री है। अब दोनों ट्री को आप एक साथ ऐसे एनिमेट करोगे तो ये तो प्रॉब्लम आएगा। तो मैं क्या करता हूं कि इसको निकाल के एक यहां लगा देता हूं। ठीक है, एक यहां लगा देता हूं और एक और मैं पेस्ट कर लेता हूं और इसको यहां लगा देता हूं ऐसा। अभी एक बार प्ले करके देखिए क्या हो रहा है। ये देखो, अब दोनों ट्री एकदम परफेक्ट जाएगा।
है ना। अब देखो एकदम आपका दोनों ट्री एकदम परफेक्ट एनिमेशन होता हुआ यहाँ पे आपका जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपका नोड ग्राफ बन जाता है और यहाँ पे हम फाइनल आउटपुट यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं और ये देखिए आपका ये हुआ पूरा का पूरा कंपोजिट। तो इसी के साथ अभी आपका आज का ये क्लास होता है ख़त्म। अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिए।